तो हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो होने वाला है कैंसर के ऊपर। आज की घटना है, जब मैं मार्केट से आ रहा था तो मैं एक दुकान पे अंडे लेने के लिए रुका, तो वहाँ मुझे 10-12 साल लिटरली ऐसे अप्रोक्सीमेटली एज के दो बच्चे दिखे। वो उन्होंने अपने मुंह में तंबाकू खा रहे थे। वो जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि बच्चे ये क्यों खा रहे तुम, तो उनका जवाब ये था कि भैया मुझे इससे खुशी मिलती है। मैंने बोला तुम्हारी लत किसने लगी, तुम्हें तो पढ़ाई की उम्र है, तुम्हारी भी उम्र ही क्या हुई है। तो वो कहने लगे कि मेरे दोस्तों ने ये चीज़ सिखा रखी है, मैं दोस्ती में ये सब करना शुरू किया हूँ। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। और वैसे भी छोटे बच्चों को समझाना तो मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, खास कर को जो नशीले पदार्थ करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मैं फिर वहाँ से मैं सामान लेकर चला आया। फिर रूम में आकर डिसाइड किया कि यार कैंसर डे आ रहा है, एक वीडियो तो पोस्ट करना पड़ता है, इसके लिए करना पड़ेगा। तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर अवेयरनेस यानी कि कैंसर डे मनाया जाता है। इसका बैकग्राउंड है कि सन 2000 में कैंसर डे मनाया गया था पहली बार। 4 फरवरी को WHO और यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा ये पहली बार मनाया गया था। दोनों एक संगठन है, दोनों मिलकर काम करते हैं कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, कैंसर पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए, और रिसर्च और ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसका बैकग्राउंड है 2000 में पहली बार मनाया गया था रिस्क फैक्टर को एनालाइज करने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए कि इस चीज़ को आप मत करो, इससे कैंसर होने का खतरा है। और आपको बता दूं कि 100 से भी ज़्यादा देशों में इवेंट, सेमिनार और यहाँ तक कि कैंपेन्स लगाए जाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर के प्रति। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं। और हमारी इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में 2024 से 2025 में 15,30,000 नए मामले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कम नहीं हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत। 2022 की बात करते हैं, 2022 में लगभग 14,60,000 ऐसा कुछ नए केस आया था सामने। जो WHO के अनुसार 2022 में लगभग 14,10,000 केस सामने आए थे, जिसमें 9 लाख के लगभग में मौतें भी हो गई थी। ठीक है, यदि वर्तमान समय की बात करें तो ये जो आंकड़ा है कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। मतलब कि 2040 तक हम अनुमान करें तो ये लगभग 20 लाख पार कर सकता है। ये मेरा नहीं है, ये WHO द्वारा दिया गया एक रिपोर्ट है, और एक कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि कैंसर है क्या। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, आपको बता दूं कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र मिलकर एक शरीर बनाते हैं। ठीक उसी तरह से सेल है जो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का, मतलब कि कई सारे सेल मिलकर हमारे बॉडी को बनाए हैं। उसी में जो है कि जब सेल कुछ अनकंट्रोल ब्रीदिंग होने लगती है, दूसरे अंगों में फैल जाती है, जिसे मेटास्टेटिस कहते हैं। और जो नॉर्मल सेल होती है जो कंट्रोल में ग्रो करती है, उसके बाद जो कैंसर सेल होती है कंट्रोल में, उसका कंट्रोल टूट जाता है। और वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पर हर साल मतलब कि 2 करोड़ नए केस सामने आ रहे हैं, लगभग 1 करोड़ मौतें अनुमानन है कि WHO को अकॉर्डिंग में माना जाता है कि हर साल 1 करोड़ मौतें पॉसिबल होती हैं कैंसर से, क्योंकि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। और इंडिया में आपको बता दिया मैंने कि 15,30,000 अप्रोक्सीमेटली या से उससे ज़्यादा भी केस नए मामले सामने आ रहे हैं। इसका कारण यही है कि लोग तंबाकू, शराब, गलत खान पान, और मतलब कि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कुछ भी चीज़ करने से ना। इसका कारण भी सबसे बड़ा यही है। और रेडिएशन, कुछ जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं इसके। पॉपुलेशन हमारे आसपास देख रहे हैं कितना गंदा माहौल बन रहा है, उसकी वजह से। बात करें मेल में तो मेल में सबसे कॉमन है लंग्स कैंसर, फीमेल में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर को कॉमन माना जाता है। बच्चों में ल्यूकेमिया जो है और ब्रेन ट्यूमर देखा गया है। प्रिवेंशन कैसे करें कैंसर की, तो कैंसर के प्रिवेंशन के लिए सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग भी स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, उनको आप जस्ट 1 सेंटेंस में मना कर दीजिए कि भैया ये आप खा नहीं रहे हो, ये आप अपने दिन को कम कर रहे हो, इससे आपकी जीवन बढ़ नहीं रही है, आपकी जीवन कम हो रही है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज इट कैन इम्प्रूव योर डेली लाइफ एक्टिविटी, हेल्दी डाइट
हो गया, वेट कंट्रोल हो गया, वैक्सीनेशन में 2 वैक्सीनेशन आती है, एचपीवी और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आप लगा सकते हैं। एचपीवी मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हेपेटाइटिस बी एन सी और लिवर कैंसर के लिए होता है। तो ये कुछ मैंने जो बात रखी है, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर करिए अपने फैमिली में, सबके साथ शेयर करिए। ये मैसेज सबको जाना चाहिए कि कैंसर कितना खतरनाक है और इससे हमें बचना है, कैंसर से हमें लड़ना है, हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। आपने आंकड़ा देख लिया, मैंने आंकड़ा भी बता दिया, और किस तरह से आपको कैंसर से लड़ना है और कैंसर वाले पेशेंट को सपोर्ट भी करना है। तो होप, मैं सबसे यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अवेयर करें इस चीज़ को लेकर के। तो धन्यवाद।